दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा मामला जो 25 साल से अदालतों के दरवाजे खटखटा रहा है। एक ऐसा केस जिसने भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार की जिंदगी को बदलकर रख दिया। करोड़ों दिलों की धड़कन, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, और एक आरोप जिसने उन्हें सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। इस मामले ने न सिर्फ सलमान की छवि पर सवाल उठाए, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। कोर्ट के फैसले, जेल की सजा, अपीलें, मीडिया ट्रायल, सब कुछ हुआ, लेकिन अब दोबारा वही मामला चर्चा में है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर फिर से सुनवाई शुरू कर दी है, और इस बार सिर्फ सलमान ही नहीं, बल्कि बाकी कलाकारों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ सकती है। क्या सलमान खान को इस बार राहत मिलेगी, या 25 साल पुराना यह जख्म फिर से हरा होगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे केस की पूरी कहानी, हर मोड़, हर फैसला और ताजा अपडेट जो आने वाले वक्त में इस मामले की दिशा तय कर सकता है। सन 1998 बॉलीवुड में उस दौर में फिल्में पारिवारिक रिश्तों और गीत संगीत के लिए मशहूर थीं। उसी दौर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ हैं। राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में फिल्म का बड़ा शेड्यूल रखा गया था। फिल्म के सितारे सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और अन्य कलाकार सब वहां मौजूद थे। इस शूटिंग के बीच अचानक एक घटना घटी जिसने आने वाले दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तूफान मचा दिया। आरोप ये लगा कि शूटिंग के दौरान सलमान खान ने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया। काला हिरण, जिसे बिश्नोई समाज में धार्मिक महत्व के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इस समाज का मानना है कि काला हिरण पवित्र जीव है और इसके संरक्षण को लेकर यह समुदाय सदियों से जागरूक रहा है। जब इस घटना की खबर बिश्नोई समाज के लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने इसे अपनी आस्था पर चोट माना और तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। कानून की नजर में मामला बेहद गंभीर था, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत काले हिरण का शिकार करना एक बड़ा अपराध है। इस अधिनियम के अनुसार काले हिरण जैसे संरक्षित जीवों का शिकार करने पर लंबी कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। मामले की शिकायत दर्ज होते ही जोधपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फिल्म के सेट से लेकर शूटिंग लोकेशन तक हर जगह छानबीन की गई। गवाहों के बयान लिए गए, सबूत जुटाए गए और सलमान खान समेत कई अन्य कलाकारों पर केस दर्ज किया गया। इसके बाद शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई। एक एक कर 4 मामले अलग अलग घटनाओं के आधार पर दर्ज हुए। साल दर साल सुनवाई चलती रही, गवाह पेश होते रहे, बयान बदलते रहे और मीडिया की सुर्खियों में यह केस बार बार छाता रहा। 2018 में इस केस ने बड़ा मोड़ लिया, जब जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई। उस समय का माहौल बेहद भावुक था। एक तरफ अदालत का सख्त रुख, तो दूसरी तरफ सलमान के फैंस का गुस्सा और निराशा। सलमान खान को कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। कुछ दिन उन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल में बिताए। वहीं दूसरी तरफ फिल्म से जुड़े अन्य कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय नेता दुष्यंत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट का मानना था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सके, लेकिन सलमान खान और उनके वकीलों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर की। उनका तर्क था कि सबूतों की व्याख्या सही तरीके से नहीं की गई और सलमान निर्दोष हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने भी अपनी अपील दाखिल की, लेकिन उनकी मांग अलग थी। उन्होंने कहा कि बाकी जिन कलाकारों को बरी किया गया, उनके फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार का मानना है कि उन सभी की भूमिका भी जांच के दायरे में दोबारा आनी चाहिए। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने दोनों अपीलों को एक साथ सुनने का निर्णय किया है। यानी अब हाई कोर्ट न सिर्फ सलमान खान की सजा पर पुनर्विचार करेगा, बल्कि यह भी देखेगा कि बाकी आरोपियों को बरी किए जाने का फैसला सही था या नहीं। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 25 साल पुराना मामला आज भी अधूरा है। एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है, लेकिन यह केस अब भी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा। हर सुनवाई के साथ लोगों की उम्मीदें और सवाल फिर से उठ खड़े होते हैं। क्या सलमान खान को राहत मिलेगी? क्या बाकी कलाकारों को दोबारा कटघरे में खड़ा किया जाएगा? काला हिरण शिकार केस
सिर्फ कानूनी विवाद नहीं है, यह उस दौर का आईना भी है जब बॉलीवुड सितारों की जिंदगी आम जनता के लिए रहस्यमयी हुआ करती थी। मीडिया कवरेज कम थी, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी यह मामला अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा। बिश्नोई समाज की भूमिका इस केस में बेहद अहम रही। यह समुदाय शुरू से ही वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है। उनके लिए काला हिरण आस्था का प्रतीक है। इस मामले में उन्होंने न सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई, बल्कि सालों तक कानूनी लड़ाई में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। यह उनकी दृढ़ता का ही नतीजा है कि 25 साल बाद भी यह मामला जिंदा है और सुनवाई जारी है। अब बात करते हैं उस कानूनी प्रक्रिया की जिसने इस केस को इतना लंबा खींच दिया। भारत की अदालतों में अक्सर मामलों की सुनवाई में सालों लग जाते हैं, गवाह बदलते हैं, सबूत पुराने हो जाते हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अलग अलग मुकदमे, कई बार की अपीलें और बदलते हालातों ने इसे इतना लंबा बना दिया। जब 2018 में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई, तब पूरा देश इस खबर से हिल गया था। उनके फैंस की आंखों में आंसू थे, जबकि कई पर्यावरण कार्यकर्ता इस फैसले को जीत मान रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट में अपील दायर होने के बाद मामला फिर से खुला और सस्पेंस वहीं का वहीं रह गया। अब जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला लिया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। अगर कोर्ट सलमान खान की अपील स्वीकार कर लेता है तो उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकार की अपील भी मजबूत साबित होती है तो बाकी कलाकारों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। यह सुनवाई न सिर्फ सलमान खान के करियर और उनकी छवि पर असर डालेगी, बल्कि बॉलीवुड में स्टारडम और कानून के रिश्ते पर भी एक बड़ा संदेश देगी। अक्सर यह बहस होती रही है कि बड़े सितारों को कानून से ज्यादा राहत मिलती है या वे भी आम लोगों की तरह ही सजा भुगतते हैं। इस केस का नतीजा इस बहस को एक नई दिशा दे सकता है। सलमान खान आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। उनके फैंस करोड़ों की संख्या में हैं। हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाती है, लेकिन उनके करियर पर यह केस हमेशा एक साया बनकर रहा है। हर बार जब केस की सुनवाई होती है, सुर्खियां बनती है और लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसका अंत कब होगा। दूसरी तरफ बिश्नोई समाज अब भी अपनी मांग पर अडिग है। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि आस्था का मामला है। उनका कहना है कि काला हिरण उनके लिए पवित्र है और जो भी इसका शिकार करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सलमान खान को अदालत से राहत मिलेगी? क्या बाकी कलाकारों के खिलाफ भी फिर से केस खुलेगा? क्या 25 साल पुराना यह मामला आखिरकार अपने अंत तक पहुंचेगा या फिर सुनवाई और लंबी चलेगी? आने वाले महीनों में राजस्थान हाई कोर्ट में जो भी होगा, वह न सिर्फ इस केस का भविष्य तय करेगा, बल्कि सलमान खान के जीवन और करियर की दिशा भी बदल सकता है। तो दोस्तों, यह था काला हिरण शिकार केस से जुड़ा ताजा अपडेट। आने वाली सुनवाई में क्या होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।